जी मुखिया जी। क्यों गोवर्धन? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, पर मिलजुल के समझ लेते हैं ना जी। ये डीएम का दफ्तर है, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी, लगता तो यही है। क्यों गोवर्धन? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक मिनट, क्या है, क्या समझना है? डीएम समझना है। क्या? नहीं, डीएम साहब को समझाना है, अपनी समस्याओं से वाकिफ कराना है, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी। क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके ओके, मेरी समझ में आ गया। क्या अपॉइंटमेंट लेके आए हो? अपॉइंटमेंट तो नहीं लेके आए, लेकिन ये लठ लेके आए हैं। तो ये लठ दिखा के डीएम साहब से मिलना है? अरे नहीं भाई चपरासी, हम तो प्यार से मिलना चाहते हैं। हाँ तो अपॉइंटमेंट लेकर आओ भाई साहब। वो क्या होता है? होता नहीं है, होती है एक चिट्ठी। यहाँ से सीधे जाएंगे ना तो बाएं मुड़ेंगे तो एक टेबल आएगा और उस पर वो डीएम साहब की सेक्रेटरी बैठी होगी, उषा जी, वो दे देगी। क्या देगी? अपॉइंटमेंट। समझे जनार्दन? जी मुखिया जी, आओ ना, चलो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा है, पर चलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ये सेक्रेटरी है जनार्दन। जी मुखिया जी। क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो इसी से समझ लेते हैं। ऊषा नाम बताया था ना? जी। हाँ हाँ, बेटी तुम ऊषा हो? आप कौन? मैं मुसद्दीलाल बुंदेला, बुंदेला गांव का मुखिया हूँ, और ये दोनों सरपंच हैं, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी। क्यों गोवर्धन? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू सरपंच है, ये समझ में नहीं आ रहा? ये तो आ रहा है। ये आ गया इसकी समझ में। देखा, हमें डीएम साहब से मिलना है। क्यों? हमारे गांव में पानी नहीं है, मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए हम चाह रहे थे कि डीएम साहब एक तालाब खोद दें। डीएम साहब से तालाब खुदवाना चाहते हो? नहीं नहीं, मतलब डीएम साहब तालाब खुदवा देंगे ना, बस इसीलिए मिलना है। तो मुझसे मिलने क्यों आए हो? तुम दोगी ना? क्या? वो क्या कहते हैं? अपॉइंटमेंट की चिट्ठी। हाँ वही। और उसके लिए अर्जी तो दो। किसको? मुझको। तो लिखनी पड़ेगी ना। हाँ। पर हमें से लिखना तो किसी को नहीं आता, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी। क्यों गोवर्धन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जब तेरी समझ में नहीं आता तो फिर साथ में क्यों आता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कह रहा है? मुखिया जी, क्यों ना हम किसी और से लिखवा लें? हाँ अच्छा, उषा बेटी तुम ही लिख दो ना चिट्ठी। देखते नहीं मैं बिजी हूँ। नहीं, अगर स्वेटर बुनने से तुम्हें फुर्सत होती तो लिख देती। यही तो। अरे हमारा गोवर्धन है ना, बड़ा अच्छा स्वेटर बुनता है, ये बुन देगा, आप हमें बुन देना, मतलब हमारी वो चिट्ठी लिख देना। अच्छा लो लो गोवर्धन बुनो। आजा बैठ, बैठ। ठीक है जी, बस अब आप हमारी मदद कर दो। किस मामले में? वो चिट्ठी लिखने के मामले। अरे उसके लिए तो सरकार ने स्टेनो रखा है ना, वो भाटिया जी है ना। क्या? हाँ, चिट्ठी लिखना उनका काम है। तो आपका काम स्वेटर बुनना है? नहीं, बुनवाना। गोवर्धन छोड़ दे स्वेटर बुनना। चिट्ठी लेके बाद में तो मेरे पास ही आओगे ना, तब बताऊंगी। गोवर्धन छोड़ा क्यों? बुन वरना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं जनार्दन, आजा। अच्छा बेटी, हम अभी आते हैं, बुनता रहे। बुनो ठीक से। गोवर्धन, मैं भी अभी आती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा है। तालाब खुदवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है और लिखवाना भी कुछ नहीं है। तो लिखवा तो रहे हैं। क्या? खोद दो। तालाब खुदवा रहे हो गुल्ली डंडे का पिच्चू? खोद दो। तो क्या और लिखवाएं? अरे भाई वजह बताओ, जगह बताओ, और किसको देनी है, कौन हो। अगर इतना सब मुझे पता होता तो मैं डीएम ना होता, और फिर तुम डीएम के लिए एप्लीकेशन लिख रहे होते। और नहीं तो क्या? क्या? हाँ तो बस लिख दो, नहीं तो मैं ऐसे ही घुस जाऊंगा। ऐसे नहीं घुसते अंकल। तो कैसे घुसते हैं? एप्लीकेशन लिखवा के। अरे भाई देखो, जो तुम्हारी समझ में आता है लिख दो। मैं बहुत परेशान हूँ, गांव वालों ने परेशान कर रखा है, धंधा छोड़ के आया हूँ मैं अपना। काय का धंधा है? भुट्टे उगाता हूँ, खाओगे? हाँ, कल बुनवा के लाना। हाँ ठीक है, तुम लिख दो। 50 रुपए। काय के? एप्लीकेशन के। अरे कभी कम भी खा लिया करो, सारा टाइम घूस खाते रहोगे तो खाना क्या खाओगे? खाना कहाँ खाते हैं हम, सिर्फ घूस ही खाते हो। आपकी दया से। अच्छा थोड़ी दया हम पे भी करो। अब 20 रुपए निकाल, और ये 20 रुपए में बस लिख दो। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं तो। हाँ, वजह बताओ कुआं खुदवाने की। वजह भाई, गांव में पानी नहीं है। हाँ। मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है। ओके। बच्चे प्यासे मरते हैं। गांव में अगर कुआं हो जाएगा तो सबको आराम मिलेगा, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी। अब वो गोवर्धन तो वहां पे स्वेटर बुन रहा है, बस यही लिख दो। ओके। सेवा में जिला अधिकारी। अरे जिला अधिकारी नहीं, एप्लीकेशन डीएम को लिखनी है। अरे भाई हाँ पता है, वही होता है, यही होता है। वही होता है, यही होता है। सेवा में माननीय महोदय, हमारे गांव में सूखा पड़ा है, भूखा नंगा गांव है, पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, गांव में कुआं खुदवाएं। कुआं नहीं, तालाब है, तालाब। ओ तालाब खुदवाएं और पानी लाएं। आपका कौन?
आपका कौन? आपका आपका कौन? अरे आप कौन? मैं कौन? मैं मुसद्दी लाल बुंदेला, मुखिया बुंदेला गाँव है ना। हाँ, वो गोवर्धन तो स्वेटर बुन रहा है ना। ये लो, ये एप्लीकेशन अंगूठा लगा के सेक्रेटरी को दे दो। जी धन्यवाद। और कल भुट्टा लाना मत भूलना। जी आजा जनार्दन। एप्लीकेशन तो ठीक है, पर तुम डीएम साहब से नहीं मिल सकते। क्यों? वो बिजी है। तो फिर हमारी शिकायत कौन दूर करेगा? डीएम साहब पर वो तो बिजी हैं। जब फ्री होंगे तब करेंगे ना। कब फ्री होंगे? एक काम करो, तुम एडीएम साहब से मिलो। उससे मिलके क्या होगा? होगा तो कुछ भी नहीं, पर इतने दूर से आए हो डीएम साहब से मिलने, कम से कम एडीएम साहब से तो मिलके जाओ। कहाँ मिलेंगे? सामने वो कमरा है। ठीक है, आजा जनार्दन। जी मुखिया जी। ये गोवर्धन, तू चलेगा कि बुनेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात, मेरे साथ आजा, समझाता हूँ मैं तेरे। अरे अरे, इसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे नहीं, इतनी दूर से चल के आया है, इसे भी देख लेने दो एडीएम कैसा होता है। आप एडीएम देखने आए? हाँ जी। एडीएम क्या कोई जानवर है जो उसे देखने आए? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी। क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा है। क्या क्या करने आए आप लोग? नहीं, वो बात ये है जी कि हमें डीएम साहब से मिलना था, तो मैडम ने कहा कि वो बिजी चल रहे हैं, एडीएम से मिल लो। मैं खाली बैठा हूँ। अब सच बात तो ये है बेटा कि बैठे तो तुम खाली हो। खाली नहीं बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ मैं। अरे बेटा, जहाँ इतना काम कर रहे हो वहाँ एक छोटा सा काम हमारा भी कर दो। हमें डीएम साहब से मिलना, ये एप्लीकेशन देनी है। लाओ हमें दे दो। नहीं, वो डीएम साहब से। अरे डीएम साहब से मिलो, एडीएम साहब से मिलो, बात एक ही है। गाँव में तालाब है। खुद जाएगा। कब? आपकी एप्लीकेशन पे पहले गौर करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जाएगा, फाइनेंस मिलेगा, टेंडर पड़ेगा, ठेकेदार आएंगे, इंजीनियर आएंगे, मजदूर लगेंगे, फिर खुद जाएगा। तो इसमें तो 5-6 दिन लग जाएंगे। 5-6 दिन? हाँ। 5-6 महीने के बाद पता करना क्या कि आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ी कि नहीं। अरे इससे तो बहुत देर हो जाएगी भैया, कुछ जल्दी कर दो पांडे जी। हम कोशिश करेंगे। अच्छा, तो कब आऊं? किस लिए? ये पूछने की एप्लीकेशन आगे बढ़ी कि नहीं। 1 महीने बाद। 3 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी, अब तक तो ऊपर पहुंच गई होगी। क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी। क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता है बेटा कि अगर तेरी समझ में कुछ नहीं आता है तो फिर हमारे साथ आता क्यों है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुखिया जी, एडीएम साहब। कौन से डम साहब? एडीएम। अरे कौन से डम? नमस्ते एडीएम जी। नमस्ते। आपने पहचाना? नहीं। अरे 3 महीने पहले हम आपके पास आए थे, तालाब खुदवाने की एप्लीकेशन देकर गए थे। आपने कहा था 1 महीने के बाद आना, और आज आप 3 महीने के बाद आ रहे हैं, उसके बाद कहेंगे कि हम लोग काम नहीं करते। नहीं नहीं, हम 1 महीने के बाद आए थे तो आपने कहा था 1.5 महीने के बाद आना। 1.5 महीने के बाद आए थे तो आपने कहा था 2 महीने के बाद आना। तो और आज आप आधे महीने में ही आ गए हैं। ऐसे घोड़े पे सवार रहेंगे तो काम कैसे होगा? जाइए, टाइम लगता है, 1 महीने के बाद आइए। अरे पांडे जी देखिए, ऐसा मत कीजिए, कृपा कीजिए और तालाब खोद दें। तो क्या हम खुद फावड़ा लेके खोद दें क्या? नहीं नहीं, मतलब खुदवा दें। वो तो तभी खुदेगा जब ऊपर से ऑर्डर आएगा। ऊपर से ऑर्डर कब आएगा? जब नीचे से एप्लीकेशन जाएगी। नीचे से एप्लीकेशन कब जाएगी? जब आप लोग लिख के देंगे। मैं कब लिख के तो मैंने दी थी जी। किसे दी थी? आपको दी थी। नहीं, मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी। नहीं, मैंने तो एप्लीकेशन लिख के दी थी। क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी। क्यों? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आपका आदमी खुद कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता और खामखा ढोल पीटे जा रहे हैं आप लोग। नहीं नहीं, मैंने दी थी। तो उसकी कॉपी कहाँ है? कैसी कॉपी? जो आपने एप्लीकेशन लिख के दी थी उसकी एक कॉपी होगी ना आपके पास? नहीं, मेरे पास तो कॉपी नहीं है। तेरे पास है जनार्दन? जी नहीं 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 मुखिया जी। तेरे पास है गोवर्धन? मेरी तो पांडे जी, वो दी तो वो आपके यहाँ है ना, वो टाइप करने वाले भाटिया जी, उन्होंने ही लिख के दी थी। उनसे पूछ लेता हूँ। हाँ, उनसे ही जाके पूछिए। अब पूछना क्या है, उनको लेके ही आपके पास आ जाता हूँ। आजा जनार्दन, आजा गोवर्धन। इसने लिख के तो दी थी, लेकिन मैंने कहाँ फेंक दी? अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे जल्दी चल हमारे साथ। अरे मेरे समोसे गिर जाएंगे, छोड़ो। वहां जाके एडीएम के सामने बोल के तूने एप्लीकेशन लिख के दी थी। चल अरे मेरे समोसे। अरे मेरे समोसे। क्या जरूरत पड़ी थी आपको बाहर पान की दुकान तोड़वाने की? 3 किलोमीटर जाकर के पान खाना पड़ता है मुझे। बाहर वीआईपी लोग आते हैं और पान वाले 20 सड़क पे दुकान लगा देते हैं, टाइम पे पैसा भी नहीं देते हैं। कितनी बार आपसे कहा है कि पान की दुकान वालों से पैसा मत लीजिए, मेरा इमोशनल मामला उनसे, समझते नहीं है। अच्छा, उसका क्या हुआ? तालाब खुदवाने का जो ऊपर। अरे मेरे समोसे। अरे ये पूछ लो इससे, तुम पूछ। कौन है आप? तुम कौन हो तो बीच में बोलने वाले? बोलो मत। अरे 3 महीने पहले आए थे यहाँ पे हम एप्लीकेशन देने के लिए। अरे हमारे गांव के अंदर पानी नहीं है, 2-2 मील से दूर से भर के लाना पड़ता है। एप्लीकेशन दी थी, कहता नहीं दी है। कौन? अरे ये आपके एडीएम। और कौन?
बोल बोल भाटिया, बोल, नहीं तो भुट्टे नहीं दूंगा खाने के लिए। दी। तो मैंने कब कहा नहीं दी थी? अरे अभी तो बाहर कह रहे थे कि नहीं दी थी, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी, तुम मत बोलो, चुप चुप चुप। हाँ बोलो। अब भूल गया हूँ। तो कहाँ है एप्लीकेशन? हाँ बोलो पांडे। अरे तुम मत बोलना बीच में, 3-3 आदमी आते हैं यहाँ पे गांव से, 50 रुपए लगते हैं आने के, इतने चक्कर लगा दिए हमारे। हाँ हाँ जी बोलो। अब मैं एक मिनट मेरी बात। तुम मत बोलो बीच में। मैं डीएम हूँ। अरे डीएम होंगे तो अपने घर पे होंगे। डीएम है? आप डीएम है? हाँ आई एम डीएम। अच्छा लगते तो नहीं है, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी, क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुप यार, मैं डीएम हूँ। अच्छा हाँ अच्छा, डीएम साहब बात ये है कि हमें गांव में तालाब खुदवाना है और ये एडीएम साहब ने हमको बहुत हैरान कर रखा है जी। पांडे तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है, तुम पब्लिक को परेशान करते हो। सर दरअसल वो शट अप। चलिए हम आपको खुदवा देते हैं। क्या खुदवा देते हैं हमारा? सॉरी मेरा मतलब तालाब खुदवा देते हैं भाई साहब। ठीक है, आओ जनार्दन। आइए आइए आइए। तालाब खुदे न खुदे, तू जरूर खुदेगा बेटा। खुद गया समझे महाराज, तालाब का हम पूरा गांव खोद देंगे आपका। अच्छा है जी। मैं मतलब तालाब खुद जाएगा, बस एक एप्लीकेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन तो दी थी पांडे जी को। तो शुक्ला जी को दे दी ना। ये शुक्ला कौन है? हाँ कम है क्या? कम पड़ गया भाई साहब? अरे कम क्यों पड़ेगा, हम हैं शुक्ला। नहीं नहीं, आप तो डीएम हैं। अरे हम डीएम शुक्ला हैं। अच्छा अच्छा, एप्लीकेशन वो तो लिखनी नहीं आती है। जानते रहे आप लोग ने ना। ले लीजिए। नहीं, पर एप्लीकेशन तो हम आपको देंगे ना। अरे महाराज जब लेंगे तब तो देंगे ना। ये एप्लीकेशन है? हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार बताइए, जब समझ में आ रहा था तो काम हुआ क्या? नहीं। तब क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना हमको ही, हमको पता है कि क्या लिखा है। ले दीजिए। लो अब तुम दो। अब वो तालाब खुद जाएगा? खुद गया समझो। अच्छा नमस्ते। हम नहीं समझते, ये तो कोई बात नहीं हुई। आपने बाहर के आदमी के सामने मुझे डांट दिया। हाँ समझा करो पांडे। देखिए डीएम साहब, जी लगा के बात कीजिए पांडे के आगे, वरना हम भी शुक्लेपने पे आ जाएंगे। सॉरी पांडे जी। नहीं, ये सर गलत बात है सर, आपको पांडे जी को डांटना नहीं चाहिए था। अरे यार भाटिया, बच्चों जैसी बात कर रहा हो। बुंडेला गांव का मुखिया है वो, जहाँ सरकार ने 3 तालाब बनाने का ऑर्डर और पैसा दोनों दे दिया था। वो तो पिछले साल ना। और ये आया इस साल। उसे पता ही नहीं और आप पैसा पहले ही खा गए। क्या बात कर रहा हूँ, अकेले कहाँ है? तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल नहीं बना? ओके रिलैक्स ना। ओके कम ऑन, बिहेव योरसेल्फ। ओके बिहेव। साहब उसकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ी तो कंप्लेन कर देगा ना वो। तो क्या करें बोलो? आप चिंता मत करिए, उसे रगड़ाते हैं, कुछ दिनों बाद खुद ही आना बंद कर देगा। हाँ ये ठीक रहेगा, आने दो। ये गुड रहेगा ना। हाँ मैं ऐसे ही नहीं आ गया हूँ, डीएम साहब ने कहा था आ जाना। अपॉइंटमेंट ली थी? उन्होंने कहा था आ जाना, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी, गोवर्धन से मत पूछो। हाँ तो जाऊं मैं? हाँ पहले उषा जी से चिट्ठी लेकर आओ फिर। ठीक है, चिट्ठी ले आता हूँ। अपॉइंटमेंट चाहिए? 1 मिनट। अगले महीने 11 तारीख। ठीक अगले महीने की 11 तारीख को? लेकिन हमें तो शुक्ला जी ने आज मिलने के लिए कहा था, आज ही जाने दें। पहले शुक्ला जी से पूछो तो सही। अंदर जाएंगे तभी तो पूछेंगे ना। पहले अपॉइंटमेंट ले लो। तो दो दी ना अभी अगले महीने 11 तारीख। नहीं, हमें तो आज ही जाना है। आज कैसे? आज नहीं मिल सकते बाबा। क्या हो गया ऊषा जी? अरे देखो ना, बिना अपॉइंटमेंट के डीएम साहब से मिलना चाहते हैं। भाई बिना अपॉइंटमेंट के कैसे? नहीं, उन्होंने बुलाया था हमें, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी, क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में तो मैं भाटिया जी, मैं सच कह रहा हूँ कि हमें शुक्ला जी ने बुलाया था। अरे वो ठीक है, लेकिन लिखित नहीं है ना। हाँ वो तो नहीं। तो कैसे मिलोगे? कमाल है भाई, कब कहा हमारे गांव के अंदर तालाब खुलना था और यहाँ आप लिखित की बात कर रहे हो? अरे ऐसे शोर मचाने से तालाब तो नहीं खुद जाएगा ना। आप मेरे साथ आओ। कहाँ? डीएम से मिलना है ना। हाँ पर लिखित नहीं है ना। अरे तो हम पढ़ित से काम चला लेंगे। पढ़ित क्या होता है? पढ़ित मतलब होता है कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। लेकिन हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। हम बना देंगे। आप प्रौढ़ शिक्षा चलाते हो? नहीं, हम ब्रॉड शिक्षा चलाते हैं। क्या है, हम ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि उससे आदमी हर इम्तिहान में पास हो जाता है। ये कैसा पाठ है भाई? घूस। वो पाठ तो हमें आता है। आता है? खामखा अनपढ़ होने का नाटक कर रहे थे। वेरी नॉटी। लाओ। क्या? 200 रुपए। 200 रुपए घूस तो नहीं दूंगा, 10-20 रुपए लेने हो तो दे सकता हूँ। 10-20 रुपए तो हम तुम्हें देंगे। अंदर जाने के? नहीं, बाहर जाने के। ये लो 10 रुपए, अपना मुंह मत दिखाना। 10 रुपए दे रहे हैं, 3-3 हो जाएंगे। क्या आदमी है, यहाँ लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं और ये 18वीं सदी का रेट बोल रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से देश पिछड़ा हुआ है, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते तुम लोग। 200 रुपए देने से देश आगे बढ़ जाएगा? अरे देश बढ़े ना बढ़े, हम तो बढ़ जाएंगे। 200 रुपए तो नहीं देंगे, क्यों जनार्दन? जी मुखिया जी, क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पटेल समझाएगा। पटेल। ओके आई टेक ओवर।
देखो 200 रुपए दे दो वरना दो बातें हो जाएगी। या तो तुम डीएम साहब से मिल पाओगे या तो नहीं मिल पाओगे। मिल कैसे पाओगे? और नहीं मिल पाए तो दो बातें होगी, या तो दोबारा यहाँ आओगे या तो नहीं आओगे। नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे, और आए तो दो बातें होगी, या तो तब 200 रुपए दोगे या तो नहीं दोगे। दिए तो ठीक, नहीं दिए तो दो बातें होगी, या तो वापस से यहाँ आओगे या तो नहीं आओगे। नहीं आए तो ठीक, मगर आए तो ठीक है, आओ, बार बार आओ भाई। हमें क्या है, आने जाने में खर्चा तो तुम्हारा होता है, हमारा थोड़ी होता है ना भाटिया। हाँ, और नहीं तो क्या। तो क्या करें जनार्दन? दे दो। क्या करें गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चलो दे दो और फिर फुटो। ला 200 रुपए निकाल। ये लो जी 200। ओके ठीक है, ओके। अब जाइए भाई साहब, कल आना। कल? हाँ, डीएम साहब आज आए नहीं है ना? क्या? छुट्टी पर चले गए थे ना। अरे हम तो 3 महीने से रोज आपसे मिलने के लिए आते थे। छुट्टी पर चले गए थे। और हमारा तालाब? छुट्टी पर चला गया होगा। हमारा तालाब छुट्टी पर चला गया था। नहीं, वो तो कब का बन के रेडी है। क्या? तालाब कहाँ है? अरे महाराज ये देखिए। ये तो फाइल है। अरे फाइल नहीं, ये देखिए, ये है ना बदलापुर गांव। ये हमारा गांव है जनार्दन। हाँ, यहाँ पर तो तालाब भी है। क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, ये तालाब और तालाब के आगे पीपल, और ये पीपल और पीपल के पीछे तालाब बना है। कब बना? 3 महीने पहले जब आप बोले थे, हम तो उसी दिन से काम चालू करवा दिए। 50 लाख रुपया खर्चा हुआ है, 6 बार सफाई हुई और पानी भरा गया उसमें। अरे कब बन गया, हमको तो पता ही नहीं चला भाई। बस सर, ऐसा ही है, हम लोग काम कर जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता। मैंने खुद उद्घाटन किया, विद फैमिली नहा के आए उसमें हम। अरे भाई ये तो कमाल हो गया जनार्दन। हमारे यहाँ तो गांव में तालाब आ गया। क्यों गोवर्धन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मुच्छड़ गुरु, आपको समझ में नहीं आएगा। जाके तालाब में 3 लोग नहाइए, उसके बाद आकर के बात कीजिए। ठीक है शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब हमारे गांव की पानी की समस्या समाप्त हो गई। देखिए, आप जल्दी चल जाइए, नहीं तो पानी समाप्त हो जाएगा। पानी समाप्त हो जाएगा? हाँ, सूखा पड़ रहा है ना, पानी सूख जाता है, तालाब भर जाता है। ऐसे कैसे? चलो भाई, चलो चलो जनार्दन, चलिए। चलो गोवर्धन। हाँ, चलो। कौन सा तालाब दिखा दिया इन्हें? घंटापुर गांव का। वहाँ कब बना तालाब? बलरामपुर में जब बना था। बलरामपुर नाम का तो कोई गांव ही नहीं है। अरे जो नहीं है उसी को तो नक्शे पर दिखाएंगे ना, माय डियर एडीएम। उषा जी, थैंक यू। आजकल समोसे नहीं लाते हैं भाटिया जी। कहाँ है डीएम का बच्चा? कहाँ है डीएम की औलाद? क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो शुक्ला कहाँ है? तमीज से बात करो, वो डीएम है। अरे वो डीएम नहीं है, वो धोखेबाज है। हमसे कहता गांव में 2-2 तालाब खुदे हैं, एक पीपल के आगे एक पीपल के पीछे। हमने पूरा गांव छान मारा, लेकिन कहीं हमारे गांव में पीपल का पेड़ ही नहीं है, तो तालाब कहाँ पे होगा? क्या हुआ मुर्शिदी लाल जी? अरे आप डीएम होके झूठ बोलते हैं, तालाब कहाँ है? हाँ, अरे बना है ना। उषा जी दिखाइए ना। जी, ये देखिए ना, ये देखिए 2-2 तालाब बने हैं। कहाँ कहाँ है? ये देखिए, ये पीपल है, ये तालाब है, ये 2 पंछी भी तो उड़ रहे हैं। अरे ये चील कौवे दिखा के मत बताओ कि ये तालाब है और ये पीपल है। 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। कहाँ है तालाब? 1.5 साल पहले खुद चुका आपके यहाँ तालाब। 1.5 साल पहले? मतलब हमारे एप्लीकेशन देने से पहले ही खुद गया। यही तो, सरकार को चिंता है ना तुम्हारी। तो कहाँ है तालाब? अरे 1 साल में सूख गया होगा। क्या? हाँ, कितना सूखा पड़ा है ना। पानी भी तो उड़ जाता है ना धूप से। और गड्ढे? वो भर गए होंगे। अरे सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। है कहाँ तालाब? तो क्या सरकारी फाइलें झूठ बोली? 2-2 तालाब खुद हैं। पता नहीं, लेकिन तालाब दिखे तो नहीं। तो क्या ये हमारी गलती है? नहीं, गलती तो हमसे हो गई जो हम आपके पास आ गए तालाब खुदवाने के लिए। पता चला आज कि आप लोग तो कागज पे तालाब खोदते हो। हमने तो पहले कही थी मुखिया जी कि हम गांव वाले मिलके तालाब खोद लेते हैं। क्यों जनार्दन? हाँ, कहा तो था। क्यों मुखिया जी? अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।